नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है, जिसमें से कभी कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्द संरचना। इससे संबंधित कभी कभी सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाता है, ये कोई निश्चय नहीं है। तो एक क्वेश्चन लगभग तो आता ही आता है, इसलिए 1 नंबर का सवाल है। इसलिए आज का टॉपिक पूरा ध्यान से पढ़िएगा। यदि बाकी के पिछले टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आइए। हमने आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सॉल्व करवा रहे हैं, वो देखिए, जिससे आपकी इस बार की ग्रुप डी परीक्षा आराम से क्लियर हो सके। तो आज का टॉपिक है हमारा शब्द संरचना, जिसका पहला टाइप है दिए गए शब्द के अक्षरों से शब्द बनाना। यदि हमसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो शब्द दिया इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है, जैसे ये शब्द दिया गया हमारा और इसके शब्द से प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो क्या क्या बनाया जा सकता है और क्या नहीं बनाया जा सकता। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द इतने के अक्षरों से प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें पहले देख लेते हैं, आर है, ई है, आर है, जी है, आर ई है, डबल एस है, आई है, ओ एन है। अब देखते हैं कि पहले वर्ड में ऐसा क्या है। पहले वर्ड में आर है, ऊपर दिया गया आर है, उसमें ए है, ए नहीं है, तो यानी पहला ही क्रॉस लग जाएगा। यानी इस शब्द से इस शब्द में सारे अक्षर होने चाहिए इन ऑप्शनों में। दूसरा है हमारा जी है, जी है, आर है, डबल ई है, एन है, यानी ये तो पूरी तरह मैच कर रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। अब और देख लेते हैं, कोई तीसरा तो नहीं मैच कर रहा। अब इसमें भी ए है, ऊपर वाले शब्द में ए नहीं है, इसमें भी ए है, ऊपर वाले शब्द में ए नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो वर्ड देता है हमें, इससे रिलेटेड जो नीचे 4 ऑप्शन है उसमें से प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब इस वर्ड में जो अक्षर होंगे वो नीचे वाले वर्ड में होने चाहिए। कम होंगे चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होने चाहिए। एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जैसे इनमें ए एक्स्ट्रा है। इसके बाद दूसरा टाइप है हमारा शब्द जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अभी क्या था, पहला टाइप क्या था, बनाया जा सकता है। दूसरे टाइप में कह रहे हैं कि नहीं बनाया जा सकता है। यानी एक शब्द देंगे वो हमें और उनसे कहेंगे ये शब्द क्या बनाया जा सकता है, तो बनाया नहीं जा सकता। पहले में बनाया जा रहा था, अब दूसरे में नहीं बनाया जा सकता। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द के प्रयोग अक्षरों से नहीं बन सकता है। यानी एक ये वर्ड दिया गया है और जो नहीं बन सकता है, यानी क्या नहीं बन सकता है। तो देखो पहले में क्या है, एन है, ए है, टी है, यू है, आर ई है, ई है। तो इसमें सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। और दूसरे में देखते हैं, सी है और एच नहीं है। देखिए इस पूरे में एच नहीं है कहीं पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं बन सकता है। तो कौन नहीं बन सकता है, ये दूसरा वाला नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें एक एच एक्स्ट्रा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि इसमें एच एक्स्ट्रा है इसलिए ये नहीं बन सकता। ये तीसरा टाइप है हमारा, बिखरे हुए अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। यदि कई अक्षर बिखरे होंगे उनको मिलाकर एक शब्द बनाना है, तो संख्याओं के संयोजन का चयन करें ताकि अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकते। अब हमसे कोई शब्द दे देगा वो, जैसे दे दिया उसने TLEMNA, तो हमें अपना कॉमन सेंस लगा के इसको अच्छे से व्यवस्थित करना है। यानी इनको गिनती दे देंगे, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5 और छठवां 6। यानी ये जिस क्रम में रखेंगे उनको उसी क्रम में इनको नंबर दे देते हैं। अब इसने ऑप्शन दे दिए, अब हम क्या बनाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इससे बना हुआ शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी उसका कोई मीनिंग्स निकलना चाहिए। यानी ऐसे ही नहीं आप उठा के कुछ भी रख दोगे, इसका मीनिंग्स निकलना हो चाहिए और उस ऑप्शन से मैच करना होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एम को पहले उठाया, एम, फिर ई को उठाया, फिर एन को उठाया और टी को उठाया और ए को उठाया, फिर एल। ये क्या हो गया, मेंटल। तो ये एक मेंटल शब्द बन रहा है, जिसमें दिमागी, मेंटल यानी दिमागी। तो इसका क्रम क्या है, 4 3 4 3 5 1 6 2।
तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी आपको आता होगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि कभी-कभी बहुत कठिन मीनिंग दे देता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये टाइप थोड़ा-सा कठिन है, क्योंकि हमें इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए ज़्यादातर, कि उससे क्या भावपूर्ण मीनिंग बन रही है या नहीं बन रही है। अब टाइप 4 है हमारा, किसी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कई अर्थपूर्ण शब्दों को बनाया जा सकता है। यानी एक शब्द दे देगा उस हमें, और उससे कहेगा कि 2, 3, 4 कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो शब्द दिया उसने मधु, मधु के अक्षरों का प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी मधु में कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड हैं, वो कह रहा है 4 वर्डों का प्रयोग करके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो मधु में से क्या बन गया? दुमा बन गया, अब मौत बन गया। तो ये 2 वर्ड बनाए जा सकते हैं। ये वर्ड तभी बनाए जा सकते हैं जब हमें इंग्लिश का थोड़ा-सा ज्ञान होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन हैं। इन्हें आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ामिनेशन दिया गया है, ये वर्ड अब पूछ रहा है का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो पहले में क्या था हमारे? पहले में बनाया जा सकता है और दूसरे में नहीं बनाया जा सकता। और ये तो पेपर में देगा, वो क्लियरिटी देगा कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। और ये तो एक्सरसाइज में नॉर्मल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बनाए जा सकते हैं ये वर्ड। और टाइप 2 के क्वेश्चन है कि नहीं बनाए जा सकते। कौन से वर्ड नहीं बनाए जा सकते, इन्हें देखना है हमें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए डेली एक क्लास लेकर आ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो बस आपको थोड़ा-सा समय निकालना है और इन क्लासों को अच्छे से अटेंड करना है, जिससे आप आरआरबी ग्रुप डी में अच्छे स्कोर कर सकें, जिससे आपका भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो सके। तो ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये टाइप 3 के क्वेश्चन है। ये अक्षरों को क्रमानुसार क्रमान्वित करना है। ये थे सारे आपके लिए प्रैक्टिस सेट। आप इन प्रैक्टिस सेटों में से सभी को सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन ना बने तो कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व करके बताएँगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब